नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया गया। उन्होंने पिछले 2 दिनों से कानपुर और बुंदेलखंड के इलाके में प्रचार अभियान किया और वहां पर इसी बीच सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस तरफ ट्वीट में कहा गया कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया है, वहीं पीएम मोदी को लेकर भी भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया। भूपेश बघेल ने ट्वीट में कहा कि अमित शाह ने यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण में योगी को निपटा दिया है, छठे और 7वें चरण में नरेंद्र मोदी निपटाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि देखना यह है कि दोनों को योगी को निपटाते हैं या दोनों मिलकर योगी को। तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसके बाद किदवई नगर और सिकंदरा का जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी किया और इसके बाद वो झांसी पहुंचे। वहां भूपेश बघेल झांसी पहुंचने के बाद उन्होंने झांसी किले में पहुंचे और यहां पर किले की प्राचीर पर उस स्थान पर वो पहुंचे जहां से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को घेर तोड़कर घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वहां पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और संत रविदास जयंती पर 16 फरवरी को प्रदेश में राज्य, जिला, विकास खंड और सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत कबीरदास सभी वर्गों के संत थे। उनकी जयंती पर सभी जगह गरिमापूर्ण और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आयोजित किए जाएंगे। साथ ही संतों का सम्मान हो, इन वर्गों के प्रति आदर का भाव हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास पर संत रविदास जयंती कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस समेत कई अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य स्तर पर कार्यक्रम भोपाल में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संत रविदास की मंदिर में पूजा दर्शन और माल्यार्पण के साथ साथ संतों का सम्मान भी किया जाएगा। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों ने उनके कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का भी वितरण इस दौरान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति समेत सभी वर्गों और संगठनों को उनकी सहभागिता होगी। जनता के सहयोग से इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाएगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने गैर अकादमिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख मंगलवार 15 फरवरी 2022 को निर्धारित किया गया है। एम्स रायपुर की ओर से जारी की गई भर्ती के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती में रिक्त पदों की कुल संख्या 132 है। इस भर्ती में अधिकतम 45 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एम्स रायपुर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर मेडिकल की डिग्री जैसे कि एमडी, एमएस या फिर डीएनबी या संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा का होना जरूरी है। उम्मीदवारों को चयन के बाद डीएमसी, डीडीसी पंजीकरण की भी जरूरत होगी। अन्य शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में भी जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और इसी बीच सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फोन कॉल कर अश्लील मैसेज भेजने और सेक्सटॉर्शन करने वाले 2 आरोपियों को भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को मंगलवार को भोपाल लेकर आएगी और सांसद ने 6 फरवरी को टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अश्लील मैसेज और सेक्सटॉर्शन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों की उम्र 21 और 23 साल बताई जा रही है। दोनों सगे भाई हैं और 8वीं तक पढ़े लिखे हैं। भोपाल पहुंचने के बाद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर को 6 फरवरी शाम 7 बजे व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया था, जिसके बाद एक लड़की ने
अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, जिसके बाद सांसद ने अपना फोन काट दिया। इसके बाद एक दूसरे नंबर से सांसद को लड़की का रिकॉर्डेड वीडियो भेजा गया। इसके बाद ही आरोपी ने सांसद से मांग नहीं मानने पर उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस पर सांसद ने तुरंत ही टीटी नगर थाने को शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद पुलिस ने इस केस को दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। और सोमवार को दतिया के पीजी कॉलेज में हिजाब को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद से ही कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी कर सभी छात्राओं से सामान्य ड्रेस में कॉलेज आने की अपील की। दरअसल सोमवार को दतिया कॉलेज में 2 छात्राएं हिजाब पहनकर आई थी। जैसे ही इसकी सूचना हिंदू संगठन को मिली तो संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज जा पहुंचे और साथ ही हंगामा करना भी शुरू कर दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य ने तत्काल ही दीवार पर सामान्य ड्रेस कोड में कॉलेज आने का नोटिस जारी कर दिया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि कोई छात्रा कॉलेज में नकाब, बुर्का, इस तरह की कोई भी चीज पहनकर नहीं आएगी। साथ ही पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राहुल ने बताया है कि हिजाब पहनकर कॉलेज में छात्राएं आने से उसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद इसका निरीक्षण किया गया तो वहां पर छात्राएं मौजूद नहीं मिली, लेकिन कॉलेज में शांति और अमन चैन के लिए हिजाब पहनकर कॉलेज में न आने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इस हंगामे के दौरान विहिप के सह प्रभारी मंत्री अजय राज हिंदू, बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख विक्रम सिंह, दुर्गा वाहिनी के जिला संयोजक रानी शर्मा समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ में सुबह सोमवार को ही भीषण सड़क हादसा हो गया है। प्रयागराज से आ रही एक लग्जरी बस कवर्धा में पलट गई और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। साथ ही आपको बताते चलें, इस पूरी दुर्घटना में 15 लोग घायल हो गए और 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ से बेमेतरा आने वाली बस नंबर MP में आपको बता दें कि कई यात्री सवार थे। करीब 60 यात्री उस बस में सवार बताए जा रहे हैं। इसी दरमियान अक्षरा घाटी के पास अनियंत्रित होकर यह बस पलट गई है। जानकारी के मुताबिक बस हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। प्रयागराज से सोमवार की सुबह करीब 9 बजे ये बस कवर्धा बेमतारा बॉर्डर पर पलट गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया गया। इसके साथ ही सूचना मिलने पर ककदूर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। स्थानीय पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी गई स्थानीय लोगों के द्वारा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बस में 60 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 यात्री घायल हो गए, जबकि एक यात्री की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। मरने वाले यात्री का नाम हरीश निषाद बताया जा रहा है। 15 घायलों में 6 लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में जा रही थी, इसीलिए यह हादसा हुआ। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण अब बहुत कम हो गया है। पॉजिटिविटी दर 2% से नीचे आ गई, जबकि सोमवार को प्रदेश में 571 नए केसेस मिले हैं। कोरोना से 5 लोगों की इस दौरान जान भी चली गई। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 7,000 से कम हो गई है। छत्तीसगढ़ में इस महामारी से अब तक 14,011 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक कुल 46 मरीज भी मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को प्रदेश में 571 नए केसेस मिले, जिसमें सबसे ज्यादा केस सूरजपुर में मिले, जहां पर 75 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद नंबर आता है दुर्ग का, जहां से 56 मरीज मिले। रायपुर में 55, कोरबा में 32, राजनांदगांव में 30, कबीरधाम में 27, बिलासपुर में 27, मुंगेली में 24, धमतरी में 23 और कोड़ागांव में 23 मरीज मिले। सरगुजा में भी 21 कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं। बलौदा बाजार में 20, बेमेतरा में 19 और कांकेर में 18, बलरामपुर में 15, कोरिया में 14, रायगढ़ में 12, जशपुर और नारायणपुर में 11-11 केसेस मिले। प्रदेश के 7 जिलों में 1 से 10 के बीच मरीज मिले हैं, जबकि बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6,394 हो गई है।
और मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ अब संक्रमितों की संख्या भी कम हो रही है। आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश में करीब 60,402 सैंपलों की जांच की गई, जहां पर 1,222 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं 3 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत भी हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 14,696 एक्टिव केसेस हैं। सोमवार को इंदौर, जबलपुर और विदिशा में कोरोना से एक मरीज के मौत होने की रिपोर्ट सामने आई। 24 घंटे में 3,452 मरीज ठीक हुए। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 404 संक्रमित और संदिग्ध मरीज भर्ती मिले हैं। इनमें से 71 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। तो वहीं भोपाल में भर्ती 143 में से 35 और इंदौर में भर्ती 72 में से 21 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,28,873 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,03,477 ठीक भी हुए हैं। तो वहीं कोरोना के कारण करीब 10,700 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रही है, देश और दुनिया में विकास हो रहा है, लेकिन भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां पानी के लिए लोगों को रोज जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ता है। ऐसी एक जगह राजस्थान में है जहां पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग क्या क्या जोखिम उठाते हैं एक लोटा पानी भरने के लिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुनकर मगरमच्छ नदी के किनारे से गहरे पानी में चले जाते हैं और इससे मगरमच्छों के हमलों में कुछ कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद कई बार गहरे पानी की तरफ जाने पर बच्चे मगरमच्छ का शिकार हो जाते हैं। गांव में सरकार ने हैंडपंप लगवाए थे जो सालों से खराब हैं और गांव वालों का कहना है कि हैंडपंप लगने के कुछ महीनों बाद ही खराब हो गया और इसके बाद मरम्मत तक का काम नहीं किया गया।
शर्मिंदगी की बात तो ये है कि कई लोग पानी की समस्या के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, पर शासन प्रशासन हरकत में कब आएंगे और कितने लोगों के मरने का इंतजार सरकार कर रही है। एक गिलास पानी के लिए अपनों की कुर्बानी आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।